नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा और यह एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उदयाचल सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि अस्ताचलगामी सूर्य को भी पूजा जाता है। साथ ही सांसद ने कहा कि सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। देश भर में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका अलग ही महत्व है। बिहार सहित देश के अधिकतर राज्यों में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डूबते सूरज की पूजा करने वाला छठ विश्व का एकमात्र त्योहार है। एक प्राणी की शक्ति भले ही क्षीण हो जाए, उसके ऋण जीवन काल में उसके द्वारा किए गए योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव सभी के जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य व नई ऊर्जा का संचार करे। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हमारे पर्वों में प्रकृति की छवि दिखती है और यह नदियों की पवित्रता का भी पर्व है और सूर्य देव की दिव्यता का पर्व है। सांसद अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 7 साल में भाजपा ने प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाया है। युवाओं को बिना खर्ची व पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, जो कि ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनका किसानों को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार विकास के मामले में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगाती मिलेगी और कई बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल चुकी है, जो कि विकास मामले में मील का पत्थर साबित होगा। जी सांसद जी, आज छठ पूजा हो रही है, तो ये छठ माता का जो त्यौहार है बहुत श्रद्धा और बहुत प्यार प्रेम के साथ हमारे पूर्वांचल के भाई जो, लेकिन अब तो इस त्यौहार की श्रद्धा प्यार प्रेम इतना बढ़ गया है कि सभी मिलकर के रोहतक में सब मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं और लगभग 36 घंटे का इसमें व्रत रखा जाता है और जो भी मनोकामना होती है छठ माता के दरबार में वो मनोकामना लगाई जाती है, श्रद्धालु लगाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी होती है। और आज इस मौके पर मैं इस छठ माता के त्यौहार के मौके पर, छठ के मौके पर सभी को मैं बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इसी तरह से हम सब मिल कर के इस त्यौहार को मनाते रहें और हमारा रोहतक और हमारा हरियाणा इसी तरह से देश के साथ मिलकर के आगे उन्नति करता है। धन्यवाद। पूरा जो पूर्वांचल यहाँ पर पहुँचा है और तमाम यहाँ के लोग भी पहुँचे हैं, तो कुल मिलाकर ये कहा गया कि हम सब यहीं के हैं, ना कि पूर्वांचल। ये मैंने बताया नहीं, तो एक कल्चर है, ये समझा। अब जब साथी ये पहले आप ध्यान से सुनो 3 साल जो रह जाता है उसको डोमिसाइल मिल जाता है, तो ये तो हमारा परिवार हो गया है, सारा हमारा परिवार है और इस परिवार के हम भी इनके साथ सदस्य हैं और सब मिलकर के जो है सारा हम इस त्यौहार को मनाते हैं। मैंने फिर भी बताया कि भाई ये पूर्वांचल का ही नहीं, रोहतक का पूरे ज़िले का, हमारे रोहतक ज़िले में तो सब मिलकर के, सब साथी मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं। बिल्कुल, एक विवादित बयान आपका जा रहा है, उसको लेकर के कई जगह पर जो कई तरह की प्रतिक्रिया है। देखिए ऐसा है, उस बयान को कई दिन हो गए, ठीक है, और चलो फिर बात करते हैं इस बारे में। तो 26 तारीख को जो है संसद कूच कर रहे हैं किसान जो है, 26 तारीख को संसद कूच कर रहे हैं किसान। एक बार फिर से देखो, किसानों के लिए रास्ते खुले हैं, सरकार के बिल्कुल दरवाजे खुले हैं, आएँ बातचीत करें और मुझे पूरी उम्मीद है बातचीत के द्वारा रास्ता सुलझाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने बार बार कहा है, उनकी इच्छा है, वो ही एक चाहते हैं, सारा देश चाहता है कि भी किसानों की आमदन मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बढ़े, कैसे दुगनी हो, और पूरी हम कोशिश लगे हैं। हरियाणा सरकार भी माननीय खट्टर साहब के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, हमारे कृषि मंत्री जी भी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी भी, सब मिलकर के इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से रास्ता निकल करके किसानों की आमदन बढ़े और ये काम आगे चालू रूप से चले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे।